बॉलीवुड फिल्म दृश्यम का वो सीन याद कीजिए। अजय देवगन पुलिस अफसर के बेटे का शव अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में गाड़ देता है, जबकि पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढती रहती है। कानपुर के जिम ट्रेनर और लापता महिला की इस कहानी में भी यही हुआ। पुलिस जिम ट्रेनर और महिला को 4 महीनों से तलाश करती रही, जबकि जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या करके शव डीएम आवास के ठीक बगल में गाड़ दिया था। दरअसल वो कई अधिकारियों को भी जिम की ट्रेनिंग देता था और यही वजह थी कि उसकी पहुंच इतनी सुरक्षित जगह में भी बड़ी आसानी से थी। मगर बड़ा सवाल ये कि शव वहां तक पहुंचा कैसे और किसी की नजर उस पर कैसे नहीं पड़ी। कहानी का खुलासा तो तब हुआ जब जिम ट्रेनर विमल सोनी ने गोलमोल जवाबों के बाद पूरा सच उगला। बयान के आधार पर पुलिस डीएम आवास कंपाउंड में पहुंची तो सब हैरान रह गए। डीएम आवास के मेन गेट के ठीक बगल वाली दीवार के किनारे ऑफिसर्स क्लब की जमीन में 6 से 7 फीट नीचे पुलिस को शव मिला। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये वही जगह है जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि जिम ट्रेनर ने कैसे इतना गहरा गड्ढा खोदकर उसमें शव को गाड़ा होगा। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिम ट्रेनर ने दावा किया कि गड्ढा खोदकर शव को गाड़ने में उसे 45 मिनट लगे। इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 24 जून से, जब जिम आने वाली एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के पति ने आरोप लगाया कि जिम के ट्रेनर विमल ने उसकी पत्नी को नशे का इंजेक्शन देकर अगवा किया है। यह भी बताया गया कि महिला के पास जेवर और काफी कैश भी है। पुलिस ने जांच तो शुरू की, मगर केस को प्रेम प्रसंग की तरह देखते हुए गंभीरता से नहीं लिया। उधर महिला का पति लगातार दावा करता रहा कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। करीब 4 महीने बाद जिम ट्रेनर पकड़ में आया तो पुलिस को गोलमोल जवाब देने लगा। कभी उसने हत्या का दावा किया तो कभी महिला के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उसने पुलिस को गंगा बैराज से लेकर जाजा मऊ तक भी खूब छकाया। पहले कहा कि शव को गंगा में डाल दिया है, बाद में कहीं और फेंकने का दावा किया। पुलिस शव की तलाश में इधर उधर सिर्फ भटकती रही और 4 महीने से लापता महिला का सुराग कहीं नहीं मिला। उधर महिला के परिवार वालों ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया कि लापता होने के दूसरे दिन जिम ट्रेनर की बरामद कार से भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि महिला के साथ अनहोनी हुई है, मगर पुलिस लापरवाह ही बनी रही। महिला 24 जून को लापता हुई थी। परिवार ने कोतवाली पुलिस को खबर दी तो दूसरे दिन जिम ट्रेनर की कार कोतवाली क्षेत्र से ही बरामद कर ली गई। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के युवक की कार थी। पुलिस को कार में रस्सी, टूटा हुआ क्लचर, तौलिया, सिम ट्रे समेत दूसरे कई सामान बरामद हुए। टूटा क्लचर मिलने से आशंका जताई जा रही थी कि महिला के साथ अनहोनी हो गई है। परिवार दावा कर रहा था कि जिम ट्रेनर ने महिला को बहकाया है, क्योंकि महिला घर से अपने लाखों रुपए के जेवर लेकर गई है। पुलिस के मुताबिक परिवार वालों की सूचना के आधार पर पुलिस और पीड़ित परिवार कई दिनों से जिम ट्रेनर का पीछा कर रहे थे। जिम ट्रेनर की लोकेशन करीब 7 दिनों पहले पुलिस को मिली। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो जिम ट्रेनर ने पूरा सच उगल दिया और बताया कि हत्या के बाद उसने शव को गाड़ दिया है। फिलहाल शव बरामद हो गया है और परिवार ने उसकी शिनाख्त भी कर ली है। मामले की आगे जांच की जा रही है। ये 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी। 7 बजे के आसपास सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई हैं और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास चूँकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है
जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा।